बहुत समय पहले एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी किनारे कुटिया बनाकर रहा करते थे। उस नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। महात्मा और उनके शिष्य अक्सर उस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। वहीं उस गांव के लोग भी उन महात्मा से, उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। वह अक्सर उनके प्रवचनों को सुनने आया करते थे। गांव के लोगों का महात्मा से एक घनिष्ठ संबंध बन गया था। सभी उन्हें बहुत मानने लगे थे। तभी गुरुजी के कहने पर एक शिष्य उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है। जब भिक्षा लेकर लौट रहा होता है, तब उसे एक घर के बाहर एक तोता दिख जाता है। वह बहुत ही प्यारा और बोलने वाला तोता था। उस तोते के मालिक को उसे किसी को देना था। शिष्य को तोता निहारते हुए देख वह उससे कहते हैं कि यदि आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं। ये सुन शिष्य खुश हो जाता है और उस पिंजरे में बंद तोते को साथ लेकर कुटिया की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंच महात्मा और अन्य शिष्य उसके पास तोता देख पूछते हैं, वह कहाँ से लाया है? तब शिष्य उत्तर देता है कि भिक्षाटन के समय एक गांव के व्यक्ति ने मुझे ये दे दिया। मुझे ये बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैं इसे ले आया हूँ। ये सुन महात्मा कहते हैं कि तुम इसे रखोगे कहाँ? तब शिष्य कहता है, ये हमारे साथ इसी पिंजरे में रहेगा। ये सुन महात्मा उस शिष्य से कहते हैं कि किसी भी जीव को इस तरह पिंजरे में कैद करना गलत है। हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। क्या तुम नहीं जानते कि किसी के अधीन रहना सबसे बड़ा अभिशाप है? ये सुन शिष्य कहते हैं, किंतु हर कोई तोते को पिंजरे में ही रखता है, हम भी इसे रखेंगे। ये सुन महात्मा उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये अनुचित है। यदि तुम्हें कोई कैद करके रखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसे अभी आज़ाद कर दो। लेकिन शिष्य था, उनकी कोई बात नहीं सुनता और उस तोते को रखने का गुरुजी से हट करने लगता है। शिष्य स्वयं अभी बालक था। महात्मा समझ जाते हैं कि वह और हट करेगा, इसलिए वह उस समय चुप हो जाते हैं। शिष्य उस तोते को ले जाकर कुटिया में लटका देता है। अब शिष्य प्रतिदिन उस तोते से बात किया करते। रात में कुछ क्षण उसके पास बैठा करता था। शिष्य का तोते से मन लग गया था। ये देख महात्मा हमेशा सोचते कि उसे आज़ाद कर दें। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी पक्षी इस तरह कैद रहे। उनका मानना था कि उसे भी स्वतंत्र होकर रहना चाहिए, खुले आसमान में उड़ना चाहिए। ये सोच वह तोते को स्वतंत्र होने का पाठ सिखाने का मन बनाते हैं। वह तय करते हैं कि तोता मनुष्य के शब्दों को समझ उसे भली भांति दोहराता भी है और समझता भी है। मुझे इसके साथ वही करना चाहिए। और वह शिष्यों से तोते को अपनी कुटिया में रखने को कहते हैं। शिष्य महात्मा के कहे अनुसार उसे उनकी कुटिया में रख देते हैं। अब महात्मा रोज उस तोते के सामने इन शब्दों को दोहराते कि पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ। तोता रोज इसे बड़े ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसने इन शब्दों को सुन भली भांति सीख लिया और कुछ दिन बाद उसे रटने लगा। अब तोता खुद ही ये शब्द दोहराता कि पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ। वह सभी शिष्यों के सामने भी ये शब्द दोहराते। ये सुन शिष्य डर जाता है कि कहीं ये उसे छोड़कर उड़ ना जाए। इसीलिए वह और इस बात का ध्यान रखने लगा कि कहीं वह सच में ना उड़ जाए। महात्मा भी अब ये सोचने लगे कि वह खुद ही उड़ जाएगा। एक दिन शिष्य भिक्षाटन के लिए गए हुआ था। भिक्षाटन पर जाने से पहले शिष्य पिंजड़े की सफाई कर गया था, लेकिन वह भूल से इस बार पिंजड़ा खुला ही छोड़ गया और भिक्षाटन के लिए चला जाता है। वही महात्मा काफी समय से ध्यान में बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे।
तभी खुले पिंजड़े को देख तोता उड़ जाता है और ये शब्द पुनः दोहराने लग जाता है कि पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ। वह ये कहते हुए बाहर चला जाता है और पूरे खुले आकाश में उड़ने लगता है। कुछ देर बाद महात्मा का ध्यान पूरा हो जाता है। वह अपने स्थान से उठ अपनी कुटिया में भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि पिंजरा तो खुला हुआ है और तोता उसमें नहीं है। ये देख वह बहुत खुश हो जाते हैं कि उस पक्षी को स्वतंत्रता मिल गई। वह इस कैद से अब आज़ाद हो गया। तभी उन्हें तोते की आवाज़ सुनाई देती है। वह तोता पूरे में घूमकर वापस कुटिया में आ जाता है और महात्मा को कुटिया में देख हमेशा की तरह पुनः जाकर अपने पिंजड़े में बैठ जाता है और पुनः उन्हीं शब्दों को दोहराने लगता है कि पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ। ये देखकर दुखी मन से महात्मा बाहर आ जाते हैं। अब वह ये समझ गए थे कि तोते ने केवल उनके कहे हुए शब्दों को सुना, उसे सुनकर रट लिया, लेकिन उसके सही अर्थ को नहीं समझा। यदि उसने इस शब्द के अर्थ को सही तरीके से समझा होता, ये पूरी तरह आज इस पिंजड़े से स्वतंत्र हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और स्वयं को पुनः कैद कर दिया। तभी उनके सभी शिष्य भिक्षाटन से लौट आते हैं। वह कम आयु का शिष्य उस तोते को देखने कुटिया में जाता है तो पाता है कि पिंजरा तो खुला हुआ है। तब उसे याद आता है कि वह आज उसे खुला छोड़ ही गया था। अब महात्मा ने उसे वही छोड़ दिया था। तोता उसी पिंजड़े में आराम से रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी भी ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमें ये आता है, हमें वो आता है, लेकिन जब उनसे उन शब्दों का वाक्य अर्थ पूछो तो उन्हें पता ही नहीं होता। अवसर मिलने पर इसका लाभ नहीं उठाते और यही उनकी गलती होती है। यदि आप कुछ सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो उसे केवल सुने नहीं बल्कि उसे समझे भी, उन सभी का अर्थ जाने। ज्ञान का मतलब केवल रटना नहीं, आपको वह समझ भी आना चाहिए। सदैव एक बात स्मरण रखें कि रटी हुई चीज़ों को आज नहीं तो कल आप भूल ही जाओगे, लेकिन यदि आप कोई भी ज्ञान शिक्षा को सही तरह समझकर सीखते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वह आपको हमेशा याद रहता है। आप उसे कभी नहीं भूलते। हमारे गुरु भी हमें यही सीख दिया करते थे कि शिक्षा के समय रटो नहीं बल्कि उसे समझो। यदि आप किसी सभा में प्रवचन सुनने भी जाते हैं तो उन प्रवचनों को सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको उसे सुनने के साथ साथ हर एक शब्द को समझना होगा कि वह आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। उसके सही अर्थ को समझो, उसे अपने जीवन में उतारो। उन प्रवचनों को सुनने का लाभ आपको केवल तभी होगा जब उससे सीख लें, आप उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेंगे, तब आपका जीवन सफल होगा।